बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टेस्ट नंबर 11 चेक करना है और आगे लेसन पढ़ना है, लेसन नंबर 6 का जो बाकी हिस्सा है। तो पहले टेस्ट चेक करें। टेस्ट नंबर 11 समन्ड बुलाना होता है, तो इसका अल्फ़ा और कार्ड फोर्थ। सबसाइडिंग कम होना है, सबके लफ्ज़ से ज़ाहिर हो जाना चाहिए था, तो चार्ली और अबेट कम होना। ट्रैम्प आवारागर्द शख्स, चार्ली और वेगाबॉन्ड। शीयर फोर्थ पे आ जाएं। शीयर के दो माने होते हैं, एक तो महज निरा, जैसे आप कहते हैं इट इज़ शीयर नॉनसेंस, तो दूसरा यहाँ है डायरेक्शन के लिए, ये डेल्टा और परपेंडिकुलर। द सैक ड्रॉप्ड शीयर, बोरी सीधी नीचे चली गई। फिफ्थ फॉरलॉर्न, बीटा और लोनली। सिक्स्थ ऊज के भी दो माने हैं, एक तो कतरे कतरे करके गिरना, रिसना, और दूसरा कीचड़ को कहते हैं, तो इसका भी चार्ली और मायर, MIRE मायर। 7 प्लंज का माना छलांग लगाना, गोता लगाना, कूद पड़ना। बीटा और डिप। स्वैग 8th पे। बीटा और स्टोलन गुड्स। इस चैप्टर के एंड पे काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी दी गई है, वो ज़रूर आप देखें, बल्कि हर चैप्टर के एंड पे देखा करें। 9th स्वर्ल्स सर्कल्स, चार्ली और सर्कल्स। 10 स्ट्रे भटकना, घूमना फिरना, बीटा और रोम्ड। 11 रूमिनेशन, ख्यालों में गुम होना, या जो जानवर नहीं जुगाली करते वो भी रूमिनेट करते हैं, बैठे बैठे वो अपने जबड़ों को नहीं हिला रहे होते आंखें बंद करके, बाज़ का भैंसे में से, वो भी रूमिनेशन कहलाता है। तो ख्यालों में गुम होना। लॉस्ट इन थॉट्स, चार्ली। 12 रिवील्ड ज़ाहिर होना, बीटा और शोड। 13 ग्रफ, अक्खड़ को रफ को कहते हैं, चार्ली और रफ। डिस्पेयर 14 मायूसी, बीटा और डिसअपॉइंटमेंट। गैलोज चार्ली और स्कैफल्ड, फांसी का तख्ता। 16 ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट का उलट है, जिसमें से रोशनी ना गुजरे, गैर शफाफ, तो डेल्टा और नॉन ट्रांसपेरेंट। 17 हीव का माना खींचना, झटका लेना, बीटा और टग। जैसे नहीं, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसने सुकून का सांस लिया, तो सांस ऊपर को खींचना वो हीव होता है। 18 कोयलिंग, कोयल दुबक जाना, डर जाना, टू बी काउड डाउन, तो बीटा और अफ्रेड। 19 पे स्लाइम, स्टूडेंट्स कीचड़ को ही कहते हैं ये भी। मायर और मड, इसका अल्फा और मड। फर्वेंटली बड़े जोश से, आर्डेंटली, पैशनेटली, वीहीमेंटली, बीटा और पैशनेटली। ठीक हो गया, अपनी मार्किंग कर लें, इसमें मैंने ज़्यादा अल्फाज दिए थे। आप आ जाएँ, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बाकी मंदा, वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कल बताया था कि जीरोम बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट हैं। पर्सनल ऐसे है, टाइटल इसका द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। इसकी काफ़ी तफसील बताई गई थी कि हम में से अक्सर सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं, निशानियों से अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। यहाँ भी मुसन्निफ़ के साथ यही भी थी, जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो वो छोटी सी किसी बीमारी का इलाज पढ़ने के लिए ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, किताब उठाई, तो अल्फ़ाबेटिकली देखने लग गया कि मुझे कौन कौन सी बीमारी है। तो तकरीबन सारी बीमारियां थी, ए से लेके जी तक जितनी भी हैं, सिवाय एक के, और वो थी हाउस मेड्स नी। उसने अंदाज़ा लगाया कि अब जेड के बाद मुझे कोई और बीमारी नहीं है। तो इसमें एग्जेजरेशन है, मुबालगा है, लेकिन बहरहाल मज़ेदार है। अब आगे देखिएगा
फर्दर जो है नेक्स्ट पेज पे, पेज 22 पे हम पढ़ते हैं। आई सैट एंड पॉन्डर्ड, मैं बैठ गया और गौर खोज करने लगा। पॉन्डर्ड, थॉट, मेडिटेटेड। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने सोचा कि मैं तिब्बी नुक्ता निगाह से कितना दिलचस्प केस होऊंगा, कितना दिलचस्प मरीज़ होऊंगा। अब यहाँ वो डॉक्टरों की तरफ आ रहा है कि स्टूडेंट्स, खासकर जो लर्नर्स होते हैं, उनको तो प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, तो मुख्तलिफ वार्डों में जाते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी ज़ात में सारी बीमारियाँ थीं तो सब मुझ में से ही सीख लेंगे। व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ क्लास। एक्विजिशन एक्वायर से है, एक्वायर से दो नाउन बनते हैं। एक्वायरमेंट वो प्रोक्योरमेंट के माने में होता है, हासिल कर लेना। एक्विजिशन अचीवमेंट, मैं कितना बड़ा हुसूल होऊंगा एक मेडिकल क्लास के लिए। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स इफ़ दे हैड मी। अगर मेडिकल तलबा के पास मैं हूँगा तो उन्हें अब दे नीड नॉट वॉक द हॉस्पिटल्स, अब उन्हें मुख्तलिफ वार्डों के, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं अपनी ज़ात में ही एक अस्पताल था, और यही लेसन का टाइटल है। ऑल दे नीड टू डू वुड बी, बस ज़रूरत उन्हें सिर्फ इस बात की होगी, टू वॉक अराउंड मी, मेरे गिर्द चक्कर काटें, मेरा तवाफ़ करें। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद टेक देयर डिप्लोमा, अपनी मेडिकल की डिग्री लें और जाएं। ये अपने उसकी सोचें हैं। नेक्स्ट पैरा पे, देन आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव, चूँकि मुझ में सारी बीमारियां आ चुकी थीं, फिर मैं सोचने लगा कि मुझे जीना कितनी देर है। वंडर्ड, थॉट। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना मुआयना करने की कोशिश की। अब ये एक और उसकी हमाकत है, बिल्कुल उसी तरह से मुआयना करेगा जिस तरह से डॉक्टर इसको चेक किया करता था, तो ये खुद अपना मुआयना करता है। आई फेल्ट माई पल्स, मैंने अपनी नब्ज़ देखने की कोशिश की। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल, शुरू में मुझे अपनी नब्ज़ मिली ही नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ज़िंदा है, ठीक ठाक किताबें पढ़ रहा है, म्यूज़ियम गया है, और अब खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है। तो मैंने पल्स देखी, नब्ज़ देखी, वो थी ही नहीं। देन ऑल ऑफ अ सडन इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, फिर अचानक लगा यूं कि चल पड़ी है। आई पुल्ड आउट माई वॉच एंड टाइम्ड इट, मैंने अपनी घड़ी बाहर निकाली, एंड टाइम्ड इट, और इसका वक्त नोट किया। ये वो जो पुरानी घड़ियाँ जेबों में रखते होते थे। आई मेड इट 147 टू द मिनट, तो जब मैंने नोट किया तो कितनी रफ्तार थी मेरी पल्स बीट की, 147 टू अ मिनट। फी मिनट 147 पेल्पिटेशंस थी, बीट्स थी। अच्छा, आप लोगों को मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पता है कि ये 72 है, तो ये तो उससे डबल से भी ज़्यादा हो गई। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, फिर मैंने अपना दिल महसूस करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, मुझे अपना दिल कहीं महसूस ही नहीं हुआ। इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, इसने धड़कना बंद कर दिया था। I have since been induced to come to the opinion, induced, prompted, provoked, तरगीब देना। मैं तब से अब तक इस नतीजे पर, इस राय पर पहुंचने की तरफ राग़िब रहा हूँ, that it must have been there all the time, कि मेरा दिल ज़रूर वहीं होगा सारा वक्त। It must have been beating, और ज़रूर धड़कता भी रहा होगा। But I cannot account for it. Account for it, justify करना, to give the reason for, लेकिन बहरहाल मैं वजह नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ से हमें ना हमारे उर्दू के बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट हैं, सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी, ज़ाहिर है वो भी एम.ए. इंग्लिश थे, तो उनके पतरस के मज़ामीन में हमें काफ़ी इनकी एकोज़ मिल जाती हैं। तो उनका एक दिलचस्प मज़मून है जो आपने पढ़ा होगा, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, तो उसमें हॉस्टल में कैसे उठा जाता है। तो वो बताते हैं कि लाला जी ने मुझे 6 बजे जगा दिया, तो मैंने सोचा कि अब क्या पढ़ना चाहिए।
अब बहुत दिलचस्प है, वो सोचों में गुम है, सर्दियां हैं तो कि सुबह सुबह वर्ड्सवर्थ पढ़ना चाहिए जो फितरत के करीब है, और इस वक्त नींद अभी तारी है। तो ब्रैकेट्स में बहुत दिलचस्प अंदाज से शाह साहब बताते हैं कि रज़ाई घुटनों पर। फिर सोचते हैं नहीं, विलियम शेक्सपियर पढ़ना चाहिए क्योंकि इंसानियत के वो करीब है, इंसानी नफ्सियात से माहिर है। सोचों में गुम था तो रज़ाई पेट पर। फिर अभी और सोचों में ही मसरूफ़ थे, ये सोचे कि नहीं वर्ड्सवर्थ पढ़ना चाहिए। इस तरह ख्यालों में तगोदो में हैं, कशमकश में हैं, तो सार रज़ाई में, ये ब्रैकेट्स में दिया हुआ। नींद आ गई। कहते जब हम फैसला करके उठे कि फ़लाँ पढ़ें तो अपने वही 10 बजे हुए थे, अब 6 बजे उठे और 10 बजे। तो यहाँ शाह साहब बहुत दिलचस्प तबसरा करते हैं, कहते हैं कि पता नहीं उस रोज़ 6-10 बजे थे या 10-6 बजे थे, बहरहाल ये नहीं पता। ये मसला माबादुत तबीयात यानी मेटाफिज़िक्स का है, जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं माहिर हूँ। तो कुछ इसी तरह यहाँ हो रहा है। कहते हैं जी रोम कि दिल मेरा होगा ज़रूर वहीं कहीं और धड़कता भी रहा होगा, लेकिन बहरहाल मैं वजह नहीं बता सकता हूँ कि ये अब हुआ क्या मेरे साथ। आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट, मैंने पूरे फ्रंट को थपथपाया। दिल ढूंढ रहा है, पूरे पेट को, छाती को, सीने तक थपथपाया मैंने उसको ना। फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, ये है ना मुबालगा, जिसे मैं कमर कहता हूँ। कमर से लेके अपने सर तक पूरा थपथपा के ढूंढा कि मेरा दिल किधर गया। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और थोड़ा सा मुड़कर मैं हर तरफ साइडों पे भी गया, दिल ढूंढने लगा हाथ पीछे को ले जाके। एंड अ लिटिल वे अप द बैक, जहाँ तक ऊपर को हाथ जाता था पीछे तक भी ढूंढा कि दिल पता नहीं किधर चला गया है। बट आई कुड नॉट फील और हियर एनीथिंग, लेकिन ना मुझे कोई चीज़ महसूस हुई और ना कुछ सुनाई दी। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, इसके बाद जैसे डॉक्टर किया करते होंगे ना कि मुझे ज़ुबान दिखाओ, तो ये खुद अपनी ज़ुबान देखते हैं। मैंने अपनी ज़ुबान देखने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट, मैंने इसको बाहर निकाला जितना भी निकल सकती थी ना। एज़ फार, इतनी दूर तक, एज़ एवर इट वुड गो, जितनी ये कभी बाहर निकल सकती थी। तो मैंने जितनी मेरी ज़ुबान बाहर निकल सकती थी निकाली। अब ह्यूमन टंग है ना, बहुत लंबी तो होती नहीं है कि वो बाहर को लटक जाए। तो मैंने देखी, आप भी खुद भी ट्राई करके देख लेना, बहुत मुश्किल से टिप्स ही नज़र आती है। एंड आई शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर, मैंने फिर अपनी एक आंख बंद की और दूसरी आंख से ज़बान का मुआयना करने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप, बस मुझे नोक सी ही नज़र आई और कुछ नहीं नज़र आया। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्राम दैट, गेन हासिल करना, कंक्लूड, गेट, और वाहिद चीज़ जो मैं ज़ुबान को देख कर हासिल कर सका, वाहिद नतीजा जो मैं अपनी ज़ुबान की टिप को देख कर निकाल सका, वाज टू फील मोर सर्टन, ये था कि मुझे और यकीन हो गया दैन बिफोर, पहले की निस्बत, दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, कि मुझे सुर्ख बुखार भी हुआ है। ये लें जी। अब आगे एक ही लाइन, एक तकरीबन 1.5 लाइन का पैरा है। आई हैड वॉक्ड इनटू दैट रीडिंग रूम अ हैप्पी हेल्दी मैन, जब मैं आया था, चल कर आया था इस कमरा मुतालिया में, तो मैं हैप्पी हेल्थी मैन था, खुशबाश तंदुरुस्त शख्स। आई क्राइड आउट, मैं बाहर जा रहा था, अ डिक्रिप्ट ब्रोकन रैक, अनफॉर्चुनेट टूटा फूटा शख्स। तब जब मैं बाहर रेंग कर जा रहा था तो एक मैं टूटा फूटा बदबख्त मिजरेबल शख्स था। अब ये तो हो गया, तशखीस भी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, हालत का आप अंदाज़ा लगा लेंगे। आई वेंट अप टू माई मेडिकल मैन, पूरे के पूरे ऐसे में एक एक स्टेप बहुत बॉयस्टरस लाफ्टर से भरा हुआ है, कह के उड़ते हैं। मैं अपने मेडिकल मैन के पास, डॉक्टर के पास गया। ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन, वो एक मेरा पुराना दोस्त है, चम पुराना दोस्त, लंगोटिया यार। एंड फील्स माई पल्स,
वो मेरी नब्ज़ देखा करता है। एंड लुक्स एट माई टंग, मेरी ज़ुबान देखता है। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, मौसम का जिक्र करता है। ऑल फॉर नथिंग, यहाँ से देखें ना, अंदाज़ा लगा लिया, वो सिर्फ इसको मुतमिन करने के लिए। ऑल फॉर नथिंग, सब खाम खाई वो चीज़ें करता है। व्हेन आई फैंसी आई एम इल, जब कभी मैं सोचूं, फैंसी इमेजिन, जब मैं तसव्वुर करूं कि मैं बीमार हूं, अब पता नहीं बीमार होता है या नहीं, डॉक्टर इसकी नफ्सियात से वाकिफ़ है, तो इसको मुतमिन करने के लिए वो ये सब कुछ करता है। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ ग्रेट टर्न बाई गोइंग टू हिम नाउ, लिहाजा मैंने सोचा कि आज डॉक्टर साहब के पास जाकर मैं उस पर एक बहुत बड़ा एहसान करूँगा। गुड टर्न, एहसान। What a doctor wants, I said, is practice. What का माना जो। मैंने कहा डॉक्टर को चाहिए क्या, जो डॉक्टर चाहता है वो है सिर्फ प्रैक्टिस। He shall have me, अब मैं उसके पास हूँगा, डॉक्टर पर एहसान होगा, पूरी ज़िंदगी का जो उसका एहसान है आज वो उतारूँगा। He will get more practice out of me than out of 1700 of your ordinary commonplace patients. मुझे अकेले में से डॉक्टर साहब को इतनी प्रैक्टिस मिल जाएगी जितनी आपके कह के ना, वो जो नथू पत्तू से मरीज़ होते हैं, वो भी कोई मरीज़ होते हैं, जितने आपके 1700 आम से मामूली से मरीज़ों में से उसको मिलेगी। कॉमन प्लेस भी आम और ऑर्डिनरी भी आम, विद ओनली 1 or 2 डिजीज़ ईच, जिनमें हर किसी में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीमारियां होती हैं, वो भी मरीज़ होते हैं। मरीज़ तो मैं हूँ जिसकी ज़ात में सारे के सारे डिजीज़ छुपी हुई हैं। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम, लिहाजा मैं सीधा उसके पास गया और उसे मिला। एंड ही सेड, वो बोला, अब डॉक्टर साहब ने तो एज़ यूजुअल पूछना था, वेल व्हाट इज़ द मैटर विद यू, हाँ भाई क्या मसला है, क्या हुआ तुम्हें, क्या मामला है। आई सेड, मैंने कहा, ये बहुत दिलचस्प जवाब है, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने कहा, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, यार मेरे मैं तेरा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, विद टेलिंग यू, ये बता के, व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मुझे क्या मसला है। चूँकि लिस्ट बड़ी लंबी है लिहाजा तुम्हें ये बताने का फ़ायदा नहीं। लाइफ इज़ ब्रीफ। अच्छा, जब ये कहते हैं लाइफ इज़ ब्रीफ, हम समझते हैं कि ये कहेगा कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, चंद लम्हे मैंने जीना है या नहीं जीना, तो जल्दी से मुझे देख ले। लेकिन आगे जो आने वाले लफ्ज़ हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। पता क्या कहता है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, और कबल इसके कि मैं ये बताऊं आपको कि मुझे क्या कुछ है, मुमकिन है तुम मर चुके होगे, मैं नहीं, डॉक्टर साहब मर चुके होंगे। बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मुझे क्या नहीं है। अब ये सियाको सबा के बगैर रौला डाल देगा, आई हैवंट गॉट हाउसमेट्स नहीं, वाई आई हैवंट गॉट इट, आई डोंट नो, वगैरह वगैरह। मेरे पास नौकरानी का घुटना नहीं है, ये बीमारी नहीं है, क्यों नहीं है ये मुझे कोई पता नहीं, पर ये पक्की बात है कि मुझे ये बीमारी है नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने तुम्हें पूछा है, वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, आई हैवंट गॉट हाउसमेट्स नी, मुझे ये एक बीमारी नहीं है। Why have I not got housemaids knee? I can't tell you. ये बीमारी मुझे क्यों नहीं है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। But the fact remains, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम दायम है, that I have not got it, कि ये है नहीं मुझे, ये मेरे पास है नहीं। Everything else, however, I have got, ताहम हर दीगर चीज़, हर दीगर बीमारी मुझे है। And I told him how I came to discover it all. फिर मैंने उसे बताया कि मुझे सब कुछ का पता कैसे चला। अब पता कैसे चला बताया होगा ना, मैंने किताब पढ़ी है, वो डॉक्टर से आना था, वो सब कुछ समझ गया। अब डॉक्टर की तशखीस जो है वो यहाँ का फनीएस्ट किस्म का हिस्सा है, देखिए। देन ही ओपनड मी, फिर डॉक्टर साहब ने मुझे खोला। तो खोला क्या, नब्ज़ देखी होगी, चेस्ट देखा होगा। एंड लुक डाउन मी, मुझे नीचे तक मेरा जायज़ा लिया, मुझे देखा, मेरा मुआयना किया। एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, क्लच भी पकड़ना। अब देखें आराम से बड़े स्मूथली पकड़ा करते हैं नब्ज़, लेकिन यहाँ क्लच्ड होल्ड तो यूँ है जैसे कबड्डी में कोई दूसरे का हाथ पकड़ता है। क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, डॉक्टर साहब ने मेरी कलाई ज़ोर से पकड़ी।
एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, फिर ज़ोर से मेरे सीने पर धप्पा मारा, ज़ोर से हाथ मारा। व्हेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जब मुझे इसकी ज़रा तवक्को नहीं थी। कि डॉक्टर साहब भी उसी फ़नी अंदाज में तशख़ीस कर रहे हैं। मेरा जायज़ा लिया, फिर ज़ोर से मेरी कलाई पकड़ी, फिर मुझे कोई टाइम ना देते हुए ज़ोर से मेरे सीने पर हाथ मारा, जबकि मुझे इसकी कोई तवक्को नहीं थी। और डैश के बाद देखें, अ कावर्डली थिंग टू डू आई कॉल इट, मैं तो कहता हूँ कमीने ने बुज़दिलाना हरकत की है, कावर्डली थिंग की। बता के मारता पता भी चलता, तो कावर्डली थिंग टू डू आई कॉल इट, मैं कहता हूँ बुज़दिलाना काम किया। एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और इसके फ़ौरन ही बाद, अभी मैं संभला भी नहीं था, पहले उसने कलाई पकड़ी, फिर सीने पे ज़ोर से थप्पा मारा, हाथ मारा, और फिर फ़ौरन ही बाद बटेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड, अपने सर की एक साइड से मुझे टकरे मारने लगा। बटेड मी, टकरे मारना, स्ट्रक मी विद द साइड ऑफ हेड। आफ्टर दैट, ये तशख़ीस हो गई। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, फिर डॉक्टर साहब बैठ गए, एंड रोट आउट अ प्रिस्क्रिप्शन, और नुस्खा लिखा। प्रिस्क्राइब लिखना होता है, प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा लिखा। एंड फोल्डेड इट अप, इसकी तय लगाई, एंड गेव इट टू मी, नुस्खा मुझे दे दिया। एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट, मैंने जेब में रख लिया। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। आई डिडेंट ओपन इट, मैंने इसको खोला नहीं। आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, मैं इसको करीबी तरीन दवा फरोश की दुकान पे ले गया। एंड हैंडेड इट इन, और खिड़की में से अंदर दिया कि वो मुझे दवाई दे दे। द मैन रेड इट, आदमी ने वो दवाई नुस्खा पढ़ा। एंड देन हैंडेड इट बैक, और फिर मुझे वापस लौटा दिया। ही सेड ही डिडेंट कीप इट, कहने लगा हमारे पास ये दवाई नहीं है। आई सेड, मैंने कहा यू आर अ केमिस्ट, क्वेश्चन है क्या तुम दवा फरोश हो? ही सेड, वो बोला आई एम अ केमिस्ट, हाँ मैं दवा फरोश तो हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइंड, अगर मैं ये दोनों चीज़ें कंबाइंड होता, मेरे पास कोई तावनी इमदाद बाहमी का स्टोर होता और साथ ही फैमिली होटल भी होता, तो आई माइट बी एबल टू ओबलाइज यू, तो मुमकिन है मैं आपकी खिदमत कर सकता, आप पर एहसान कर सकता। बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, हैम्पर हर्डल, ऑब्स्टिकल होना, मेरा सिर्फ दवा फरोश होना मेरी राह में रुकावट है। आई, अब मुसन्निफ खुद भी पढ़ता है। आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, मैंने नुस्खा पढ़ा। इट रैन, नुस्खे के अल्फाज ये थे, ज़रा अब नुस्खा भी देखेगा। 1 पाउंड, ये पाउंड का सिंबल है, आधा किलो के करीब होता है। 1 पाउंड बीफ स्टेक एवरी 6 आवर्स, स्टेक बड़े गोश्त का, बीफ गाय के गोश्त को कहते हैं, बड़े गोश्त का एक ही टुकड़ा बड़ा सारा कतला जो होता है, हर 6 घंटे बाद 1 पाउंड बड़े गोश्त का कतला खाना है। अब ये काफ़ी ज़्यादा है। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, ये भी मुबालगा, हर सुबह 10 मील सैर करनी है। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात को ठीक 11 बजे सो जाना है। और असल जो है एडवाइस इस लेसन की वो ये आ रही है आखिरी नुस्खे की लाइन में, एंड डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, स्टफ ठोंसना, और अपने दिमाग में वो चीज़ें मत ठोंसो जो तुम समझते नहीं हो, ये नुस्खा है। और आखिरी लाइन मुसन्निफ की, आई फॉलोड द डायरेक्शंस, फॉलोड एक्टेड अपॉन, मैंने इन हिदायत पर अमल किया, विद द हैप्पी रिजल्ट, जिसका बड़ा खुशकुन नतीजा निकला। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूं, दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड, कि मेरी ज़िंदगी महफूज हो गई। एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी जारी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेसन, द मोस्ट ह्यूमरस लेसन परहैप्स in this anthology. The next lesson, my financial career, we will start tomorrow inshallah. That is also a personal essay and also a witty one. Okay, thank you, good luck. Assalamu alaikum wa rahmatullah.